बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ रजब स्पेशल में मीठी टिक्कियाँ बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगी। हम इन मीठी टिक्कियों को एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती हैं। ये नो फेल रेसिपी है, यकीन माने, गारंटी है। आज की ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप फर्स्ट टाइम में ही मीठी टिक्कियाँ बनाने के तो मास्टर हो जाएंगे। और तो और आप इन्हें एक बार बनाकर दिनों तक भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए आइए फिर क्विक एंड ईजी बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम उसके लिए डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा 2 कप, इसको मैंने छान भी लिया है। पिसी हुई शुगर मैंने ले ली है 1 कप जितनी। मैंने चीनी को लेकर मिक्सी जार के अंदर डालकर तो उसको ग्राइंड कर लिया था। सूजी हमें चाहिए 6 चम्मच यानी कि 6 टेबल स्पून। डेसिकेटेड कोकोनट मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। और सफ़ेद तिल भी मैंने ले लिए हैं 3 टेबल स्पून। और साथ ही खसखस मैंने ली है 1 टेबल स्पून। खसखस आपने ज़रूर ऐड करनी है, इसके साथ टिक्कियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही ज़्यादा ये ना हेल्थी भी बनेगी। और यहाँ पर मेरे पास है सब्ज़ इलायची, ये मैंने ना 5-6 लेकर तो उसको क्रश्ड कर लिया है। ये हमने ले लेनी है ½ टीस्पून। अब हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ना अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी घी, ये मैंने ले लिया है 1/3 कप जितना। और इसको मैंने थोड़ा सा ना मेल्ट कर लिया है। आपने भी घी को मेल्ट करके लेना है, जमा हुआ घी अगर लेंगे ना तो मिक्सिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब हमने घी ऐड कर देना है। मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो आप डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने मैदे को और घी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैदे में घी अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मुट्ठी में ना इस तरह लेकर देखना है कि अगर ये मुट्ठी में शेप ले ले और इस तरह जब हम हाथ लगाएं तो ये टूट जाए, तो इसका मतलब है कि आपने ये जो घी की मकदार डाली है ना वो एकदम परफेक्ट है। अगर ये मुट्ठी नहीं बन रही तो फिर आप 1 चम्मच घी का मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो जी अब बारी आती है इसको गूंदने की। इसको हम पानी के साथ नहीं गूंदेंगे बल्कि हम इसको दूध के साथ गूंदेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना नीम गर्म दूध ले लिया है। दूध को हमने थोड़ा सा गर्म करके लेना है, ठंडे दूध के साथ नहीं हमने इसको गूंदना। सारा नहीं हमने डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ना दूध ऐड करेंगे। और इसको ना हम मिक्स करते जाएंगे। नॉर्मल आटे की तरह सॉफ्ट नहीं गूंदना, हमने ये थोड़ा सा ना सख्त रखना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना है और इसको ना हमने मिक्स करते जाना है, क्योंकि हमने खस्ता और क्रिस्पी टिक्कियाँ बनाकर रेडी करनी है। अगर ये हमारा डो पतला हो जाएगा ना तो फिर हम टिक्कियों को शेप नहीं दे पाएंगे, ना फिर वो खस्ता बनेगी, ना हम उसको किसी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। इकट्ठा कर लेना है हमने। बहुत ज़्यादा हमने इसको मुक्कियाँ वगैरह नहीं देनी, जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे नहीं करना। इसको ना हमने जैसे बाइंड देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डो हमारा कितना नाइसली इकट्ठा हो गया, सिमट सा गया है। और देखें किनारे भी बिल्कुल साफ़ हैं। बस इसी तरह का ना हमने डो रेडी करना है। इसके लिए ना हमने 1 कप दूध लिया था ना, हमने आधा ही यूज़ किया है, आधा स्टिल आप देख सकते हैं बच गया है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब आप ये टिक्कियाँ बनाएं तो आपसे ख़राब ना हो। तो बस इसको अभी हमने मज़ीद कोई गूंदना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाथ के ऊपर अब देसी घी लगा लिया, तो हमने ना ये डो के ऊपर लगा लेना है ताकि ऊपर से ना ये ड्राई ना हो। अब हम इसको कवर करके तो आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और अब हमने आधा घंटा डो को रेस्ट दे लिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि
डो की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। जैसे हम उंगली के साथ इसको प्रेस करें ना, तो उंगली के निशान इसके ऊपर आने चाहिए। इसका मतलब है कि ये डो हमारा परफेक्ट है। बस एक दफ़ा से ना हमने फिर से डो को ना थोड़ा सा मसल लेना है और इसको ना हमने काउंटर पर ले आना है और फिर हमने ना इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, यानी कि हम इसमें से ना 3 पेड़े बना लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने ना ज़रा भी इसके ऊपर ना खुशका नहीं लगाना। बस अगर ज़रूरत पड़े तो हाथ के ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेना है। वैसे तो कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी तो इतना सारा घी डाला है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 पेड़े हैं ना, इनको अभी हम ना कवर करके रख देते हैं। बस अभी हम ना एक पेड़ा लेंगे। बस अब हमने ना इसको बेल लेना। नॉर्मल जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं ना, पराठा बनाते हैं, उतना बारीक नहीं हमने बेलना, ये ज़रा मोटा रखेंगे। हम टिक्कियाँ बना रहे हैं तो टिक्कियाँ थोड़ी सी मोटी ही होती हैं। किनारों से भी हमें ना बहुत ज़्यादा नीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। काटने के लिए मैं गिलास का यूज़ करूँगी। नॉर्मल इस तरह के स्टील के गिलास तो हर घर में होते ही हैं, तो मैं ये गिलास इस्तेमाल कर लूँगी। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। जितने भी हम ना राउंड शेप इसमें से निकाल सकते हैं ना, हमने निकाल लेनी है। बस ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना डो का, इसको हमने रिमूव कर लेना है। इसको हमने ना दोबारा फिर से यूज़ करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, देखें माशाल्लाह इसकी थिकनेस देखें, इतनी का आपने रखनी है, क्योंकि अभी इसने ना फूलना भी है। इससे ज़्यादा ना तो ये पतली होनी चाहिए टिक्कियाँ, ना ये मोटी होनी चाहिए। इस तरह हमने कुकीज़ काट कर ना, तो किसी थाल के अंदर या किसी डिश के अंदर ना थोड़ा सा ग्रीस करके इस तरह हम रख लेंगे। किनारे ज़रा रफ लगे ना, तो फिर आपने थोड़ा सा उनको ना स्मूथ कर लेना है। बस सारी ही हमने टिक्कियाँ इसी तरह ना राउंड काट कर तो रेडी कर लेनी है। अब मैंने सारी ही टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। अब टिक्कियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर घी ले लिया है और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर रखा हुआ है। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा ना, तो फिर हमने फ्लेम को लो पर कर लेना है। हमने टिक्कियों को बहुत ज़्यादा खोलते हुए घी के अंदर नहीं फ्राई करना, नहीं तो ये बहुत जल्द ऊपर से फ्राई हो जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाती हैं। तो बस अब हमने एक एक करके ना टिक्कियाँ डालती जानी है। जैसे ही हम टिक्कियाँ डालते हैं ना, ये पैन के पेंदे के नीचे ही बैठ जाती हैं जाकर। जितनी हमारे पैन के अंदर जगह है ना, बस उतनी टिक्कियाँ एट अ टाइम हमने डालनी है। 2 से 3 बैच करके ना हम इनको फ्राई करेंगे। जब हमने टिक्कियाँ डाल दी है ना, तो एकदम से इनको हमने हिलाना चलाना नहीं है। बस इसी तरह थोड़ी देर के लिए ना इनको फ्राई होने देना है। अब ये देखें, जैसे जैसे ये फ्लोट हो जाएंगी ना, हमने हल्के हाथ के साथ ना इनको टर्न कर देना है। हाथ को हमने हल्का ही रखना है। माशाल्लाह से देखें कितनी नाइसली ये डन हो रही है। कोई भी हमारी टिक्की टूटेगी नहीं, आपने फिक्र नहीं करनी। इनकी साइड को चेंज करने के बाद भी हमने ना इसी तरह फ्राई करते जाना है। हमने फ्लेम को ना मीडियम पर करना है ना हाई पर करना है, बस इनको हमने लो फ्लेम पर ही पकाना है। इनको ना हमने अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना उलट पलट भी करते जाना है, ताकि सारी साइडें ना इनकी एक जैसी कलर में हों। मैंने ना इनको 2 से 3 दफ़ा उलट पलट कर दिया है। बस अब हमने ना इनको इस तरह निकालते जाना है, ताकि सारा इनका ना ऑयल अच्छी तरह निकल जाए। जब ये क्रिस्पी करारी और गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितनी नाइस ये डन हुई हैं। इनकी लुक ज़रा आप चेक करें। जब ये फ्राई होती है ना, बहुत ज़्यादा ये डेलिकेट होती हैं। हल्के हाथ के साथ हमने इनको निकालना है। अब यहाँ पर देखें
जो रेडी हो चुके हैं ना, बस हमने इस तरह उनको ना सिव के अंदर निकालना है ताकि एक्सेस जितना भी ऑयल है या घी है वो नीचे ड्रिप हो जाए। बस इसी तरह हमने ना सारी ही टिक्कियाँ फ्राई करनी है। बस अब हमने सारी ही टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं माशाल्लाह से। ये देखें, एक एक टिक्की बस इसी तरह की बनी है। कलर मैंने थोड़ा सा ना मीडियम ब्राउन रखा है, आप चाहें तो आप डार्क भी इनको कर सकती हैं थोड़ा सा। और अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। आपने भी जब इनको फ्राई करके निकालना है ना, तो फिर आपने भी इस तरह कोई जाली नुमा ना चीज़ के अंदर निकालना है ताकि जल्दी से इनको हवा लग जाए और ये अपनी शेप पकड़ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं जब हम इनको फ्राई करके निकालते हैं। जैसे जैसे इनको हवा लगती जाती है फिर ये अपनी बिस्किट की तरह की शेप को होल्ड कर लेती हैं। अब माशाल्लाह से आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ परफेक्टली ये मीठी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। ऊपर से ये इतनी क्रिस्पी, माशाल्लाह से ये इतनी खस्ता बनी है। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।